आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी एवरीथिंग 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th एंड सीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 को। बट मेरा मानना है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही वो पार्ट होता है जो इस चैप्टर को समझने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। मेनली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इन 2-3 पॉइंट पर बेस्ड है। अगर आपने नंबर सिस्टम पहले से पढ़ रखा है तो डेफिनेटली इसके विषय में आप जानते होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, या फिर इरेशनल क्या होता है, या को प्राइम नंबर जिसको हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, ये क्या होता है। इन सभी के विषय में आपको आइडिया होगा। हालांकि मैंने भी इसमें एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप किया, अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। वैसे यहाँ भी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका चैप्टर 1.3 है उसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। तो एक ही करके देखते हैं इनको। फर्स्ट है रैशनल नंबर। मे भी इसके विषय में आप जानते होंगे कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे पी बाई क्यू यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, एवं जो क्यू की वैल्यू है, ये जो क्यू की वैल्यू है ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वैसी क्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 6/9, 2/5, 3/2 एटसेट्रा, बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पर जीरो है, और ये दोनों क्या हैं, अंश और हर के रूप में है, यानी इस पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये सारी संख्या रैशनल नंबर है। एक छोटा सा पॉइंट नोट करें यहाँ पर आप, कि जितनी भी परिमेय संख्या होता है अगर इनका न्यूनतम रूप लिखे, हम शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखे, तो उन सभी का HCF 1 आता है। यानी वे संख्याएं क्या होती है, वे संख्या को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या होती है। अब पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। सहभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या युग्म जिसका HCF हमेशा और हमेशा एक ही आता हो, वैसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड देखे होंगे, संख्या युग्म, यानी इसमें जब भी आएगा कोई दो पेयर होगा, जैसे 3 और 5 हो गया। अगर आप इन दोनों का ही HCF करें तो इनका HCF हमेशा एक ही आएगा। तो ऐसी संख्या युग्म को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो किसी भी संख्या को जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, या अगर वो परिमेय संख्या है और उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखें, न्यूनतम रूप लिखें, तो वो हमेशा क्या होगा, एक सहभाज्य संख्या होगा, यानी जो उसका HCF आएगा वो एक आएगा। तो आप यहाँ कह सकते हो कि 6 और 9 का HCF तो 3 आएगा। तो मैं बता दूं कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर आप 6 और 9 का शॉर्ट फॉर्म करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9। अब आप इसका HCF निकालो, हमेशा एक ही आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या होता है उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो उनका न्यूनतम रूप होता है, उनका HCF हमेशा और हमेशा एक ही आता है, या वे सहअभाज्य संख्या होते हैं। आखिरी बचा है जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये सीधा इसका अपोजिट होता है। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय होती है, यानी सीधा इसका अपोजिट। और ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को हमें इरेशनल प्रूफ करना है उनको सभी इसी कॉन्सेप्ट से हम प्रूफ करेंगे। एक आखिरी रूल और डिस्कस कर ले हम। अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी रैशनल नंबर में हम किसी इरेशनल नंबर को अगर ऐड करें, जोड़ें, या फिर उसको घटा दें, या उसका गुणा करें, या फिर भाग दें, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा, वो हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका आंसर आता है, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है। आप इसको केयरफुली याद रखें। तो ये रहा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। अगर मैं इसे इरेज कर दूं, एग्जाम्पल के लिए हमने 1.3 का ही एक क्वेश्चन लिया है। दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें आप प्रूव करना है कि क्या √5 एक इरेशनल नंबर है। वैसे तो आप जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम रूट के अंदर रख दें तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। यानी यहाँ ऑलरेडी प्रूव्ड है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। हालांकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इरेशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर का अपोजिट होता है। यानी कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर ये परिमेय संख्या की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो इससे प्रूव हो जाएगा ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। यानी कोई भी संख्या जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना
√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऑब्वियस। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 इज इक्वल a/b। हम यहाँ p/q ही लिख सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे। जहाँ a तथा b सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, यानी ये जो परिमेय संख्या है ये p/q का एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने यहाँ p/q नहीं रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जब उसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है, वो एक सह अभाज्य संख्या बन जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसीलिए हमने यहाँ a/b रखा, जहाँ पर क्या है, a और b एक सह अभाज्य संख्या है, यानी इनका जो HCF आएगा वो हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 किसके, a और b के बराबर होगा, जहाँ a और b एक सह अभाज्य संख्या है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं बताऊं कि मैथमेटिकल थॉट्स हैं और एक एक स्टेप को आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी डिजिट आए तो हम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। हालांकि एक शॉर्टकट तरीका और है, मैं इसको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने, अगर इसका स्क्वायर करें हम, तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो ये √5 कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब अगर हम b स्क्वायर को इधर ला दें, यानी इसका पक्षांतर कर दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऑब्वियस हो सकता है, ये भाग में था, इधर आया तो गुणा हो गया। अब हम 5 को उधर भेज देते हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो a स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल हो रहा है। आप पूछोगे सर कहाँ हो रहा है, मैं बताऊँ कि ये वेरिएबल है, एक चर राशि है, और यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि कोई ऐसा डिजिट है कि जो 5 से विभाज्य हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं, इसलिए a भी 5 से वही विभाजित होगा, विभाज्य होगा। इस स्टेप को समझते हैं हम। अगर ये a स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो a भी 5 से कटेगा। एक क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। सपोज यहाँ मान लिए कि जो यहाँ a स्क्वायर है ये 25 है, तो 25 5 से कटेगा, ऑब्वियस कटेगा। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो ये 5 भी तो 5 से कटेगा। तो यही यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि a स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो a भी 5 से कटेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब हम यहाँ फिर से लिखेंगे, माना a इज इक्वल टू 5c, जहां c कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, हमने a इज इक्वल टू 5c क्यों मान लिया? अगर आप देखिए यहाँ पर, तो जो a था ये 5 से विभाजित हो रहा था। ये 5 से विभाजित क्यों होगा, यहाँ पर कोई ऐसे डिजिट होगी जो 5 से डिविजिबल होगी। तो हमने यहाँ मान लिया कि a इज इक्वल टू 5c, तभी तो ये 5 से डिविजिबल होगा, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है, और यहाँ कोई भी पूर्णांक 1 2 हो सकता है। और ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसमें 5 का मल्टीप्लाई है। तो हमने ये मान लिया कि जहाँ a इज इक्वल टू 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था, समीकरण 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। b स्क्वायर इज इक्वल टू a के प्लेस पर तो हमने मान रखा है 5c, यानी 5c का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5। अगर इसे सॉल्व कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 होता है, c का स्क्वायर अपॉन 5। अगर यहाँ हम 5 को ट्रांसफर कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। 5 से 25 डिविजिबल हो जाएगा, तो ये बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगर हम 5 को इधर भेज दें फिर से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। सेम इसी की जैसा, अगर ये क्या है, b स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो b भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
यदि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः बी भी 5 से विभाज्य होगा। अगर आप देखिए यहाँ पर, तो हमने स्टार्टिंग में मान रखा था कि √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए और बी सह-अभाज्य हैं, यानी को प्राइम नंबर है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन अगर नोटिस करें आप, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी ये 5 से कट रहा है, और यहाँ बी भी, ये जो बी है ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 5 आएगा। और हमने यहाँ क्या लिख रखा है कि इसका एचसीएफ 1 आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ गलत मान रखा था कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस वजह से आंसर में ऐसा एरर आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट होता है कि ए बाई बी का एक के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड 5 है। यह हमारी गलत धारणाओं का परिणाम है। अतः क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। किसी भी डिजिट को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको यही फॉर्मेट यूज करना होगा। वो शॉर्टकट तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं, बशर्ते आपको केयरफुली से समझना होगा। अब देख पा रहे हैं ये बाकी के स्टेप सब ऐसे ही रहेंगे, ये सारे स्टेप सेम रहेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ये आया है। ये कहाँ से आया है? कि हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग किया है, तो ये रिजल्ट आया है। अगर इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन कर दें, करेक्शन क्या करना है कि इसको हम कुछ ऐसे लिख लें, 5 बी का हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, इसमें से एक बी को अगर हम पक्षांतर करके इधर कर ले तो ये 5b इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी, ये इस वे में हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पर, तो इस b का एक गुणनखंड दिख रहा है, एक फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर 5। बट यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर ए स्क्वायर और बी का केवल और केवल एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। यानी अगर इसको इक्वेशन हम सेकेंड नाम दे दें, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये फर्स्ट हो जाएगा शॉर्टकट रूल के अकॉर्डिंग, और ये सेकेंड। तो अगर इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दें तो ये आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 5v ए स्क्वायर अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर है, यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। और ऐसा क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ गलत मान रखा है कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी गलत अवधारणाओं के कारण ऐसा हुआ है। तो आप सेम स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसका शॉर्टकट वे था। बट आई विल सजेस्ट कि जितने भी इसके रूल्स हैं जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है, उन सभी को आप केयरफुली देखें, जो आने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।